हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज पॉइंट। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर जो कि है सेल द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये पार्ट 1 है स्टूडेंट्स, ये पार्ट 1 है। इसमें आप क्या पढ़ेंगे वो आपको मैं दिखाती हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे। इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे सेल क्या होता है, डेफिनेशन ऑफ अ सेल पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सेल्स पढ़ेंगे, व्हाट इज़ अ एनिमल सेल एंड प्लांट सेल पढ़ेंगे। ये जो है सब ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन क्लास 10th में क्योंकि आपका बोर्ड एग्ज़ाम है बेटा, तो आपको थोड़ा डिवीज़न तो करना ही पड़ेगा। इसलिए आपको मैं बता दे रही हूँ कि आपको स्टार्टिंग से ही पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको मतलब रिवाइज होगा हर एक चैप्टर। तो इस चैप्टर में आप लोग सेल के बारे में पूरा पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं डेफिनेशन ऑफ अ सेल। तो व्हाट इज़ अ सेल? सेल क्या है? सेल इज़ द मोस्ट बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। दे हैव द एबिलिटी टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस रिक्वायर्ड फॉर अ सर्वाइवल ऑफ लाइफ. Cells have ability to divide and are of microscopic in nature. Cells क्या होते हैं बेटा? एक बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होते हैं। मतलब लाइफ में जो भी लाइफ जो हम लोग फॉर्म मतलब कि दुनिया में जितने भी लाइफ्स हैं, लिविंग्स हैं, नॉन लिविंग्स हैं, उसके अंदर सब के अंदर सेल्स पाए जाते हैं। वो बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत ही साइज़ में बहुत ही छोटे होते हैं। वो स्ट्रक्चर उसी के द्वारा आगे जो भी प्रोसेसेस होती हैं हमारी लाइफ में, वो सेल पे ही डिपेंड करती है। जैसे जैसे सेल्स ग्रोथ होते रहते हैं वैसे वैसे लाइफ भी बढ़ता रहता है। दे हैव द एबिलिटी टू परफॉर्म ऑल द फंक्शन। मतलब जितने भी फंक्शंस होते हैं लाइफ में, मतलब बॉडी जैसे कि हमारी ह्यूमन बॉडी है, वो भी कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस करते हैं ना, तो वो सब सेल्स पे डिपेंड करते हैं कि सेल्स कैसे ग्रो हो रहे हैं। अगर सेल्स नहीं रहेंगे तो मतलब लाइफ फॉर्म ही नहीं होगा। तो बहुत ही नेसेसरी है सर्वाइवल के लिए हमारे लाइफ के। तो सेल्स क्या करते हैं? सेल्स बहुत ही छोटे होते हैं। वो क्या होते हैं? डिवाइड होके वो बहुत ही माइक्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं। मतलब उसको आप माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देख सकते हैं, मतलब माइक्रोस्कोप के हेल्प से ही उसको आप देख सकते हैं। इतने माइन्यूट होते हैं, माइक्रो साइज के होते हैं वो बहुत ही। ये मैं आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स जो है आपको मैं बता रही हूँ। सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द लिविंग थिंग्स। जो भी जीवित चीज़ें होती हैं ना, जो भी जीवित चीज़ होती हैं, वो एक बिल्डिंग उसको बनाने के काम आता है। बिल्डिंग ब्लॉक्स मतलब कुछ भी चीज़ का निर्माण करने के काम आता है सेल्स। जैसे कि हमारी ह्यूमन बॉडी है, वो छोटे छोटे माइन्यूट सेल्स से ही बने हुए होते हैं। जैसे हमारा स्किन होगा, वो भी एक जो हमारा स्किन है ना, वो भी सेल्स से ही बना हुआ होता है। सेकेंड पॉइंट, जैसे कि मैंने पहले स्लाइड में ही बता दिया था कि स्ट्रक्चर और फंक्शनल होते हैं। जो भी कार्य करते हैं हमारी बॉडी, वो सब सेल्स पे डिपेंड होती हैं। जिसकी स्ट्रक्चर उसके बॉडी पार्ट को डेवलप करते हैं। थर्ड पॉइंट इसका ये है, द केमिकल एंड मेटाबॉलिकल प्रोसेस ऑफ ऑल सेल्स आर सिमिलर। जो जितने भी केमिकल प्रोसेस होते हैं ना बेटा, मेटाबॉलिक केमिकल प्रोसेस होते हैं किसी भी सेल में, सबके सेम ही होते हैं। प्री एग्जिस्टिंग सेल्स गिव राइज टू मतलब एक सेल दूसरे सेल्स को बनाने में काम करता है, मतलब बढ़ावा देता है ना। जैसे एक सेल रहेगा, वो दूसरे सेल में भी वो डिवाइड होके नया सेल बन जाता है। नेक्स्ट ये देखिए, ये आपको जो दिख रहा है, ये एक सेकेंड, ये जो आपको दिख रहा होगा, ये दो जो पिक्चर्स दिख रहे होंगे आपको, ये जो दो पिक्चर्स हैं वो क्या हैं? ये एक पहला जो पिक्चर है वो माइक्रोस्कोपिक है, उस माइक्रोस्कोपिक सेल का पिक्चर है। ये जो है ये डायग्रामेटिक सेल है ना। इसमें क्या दिया है देखिए, आउटर में आपका दिया प्लाज्मा दिया है, अंदर दिया डीएनए दिया है, राइबोसोम दिए हैं। ये हम लोग का बाकी आगे वीडियो में आप पढ़ेंगे, डिटेल्स में पढ़ेंगे बेटा। तो सेकेंड टॉपिक आता है हमारा टाइप्स ऑफ सेल्स। कितने टाइप्स के सेल्स होते हैं टोटल?
ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स कैन बी क्लासिफाइड एज द, मतलब नंबर ऑफ सेल्स के बेस पे अपन ने उसको दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका देखिए यूनिसेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर सेल्स वो होते हैं जिसमें जो ऑर्गेनिज्म कंप्राइजिंग ऑफ अ सिंगल सेल, एग्जांपल प्रोकैरियोटिक लाइक बैक्टीरिया और एमीबा। यूनिसेल्यूलर वो सेल्स होते हैं जिसमें सिर्फ एक ही सेल्स पाए जाते हैं, और जिस ऑर्गेनिज्म में एक ही सेल्स पाए जाते हैं उसको हम यूनिसेल्यूलर बोलते हैं। उसको एग्जांपल जैसे कि प्रोकैरियोट्स उसी का एग्जांपल है यूनिसेल्यूलर का, जिसमें एक ही सेल्स पाए जाते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, अमीबा हो गया। दूसरा है मल्टीसेल्यूलर। मल्टीसेल्यूलर मतलब जिसमें बहुत सारे एक से ज़्यादा सेल पाए जाते हैं, जिस ऑर्गेनिज्म कंप्राइजिंग ऑफ मैनी सेल फंक्शनिंग टुगेदर इन हार्मोनी, जो एक साथ फंक्शन करते हैं। एक मतलब एक से ज़्यादा जो सेल्स होते हैं वो एक साथ फंक्शन करने लगते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में। उस मतलब हाँ, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो इसमें एक से ज़्यादा सेल्स होते हैं वो एक साथ फंक्शन करने लगते हैं, उस सेल्स को क्या बोलते हैं, मल्टी सेल्यूलर, और उसको यूकैरियोटिक्स भी बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स हो गया मैमल्स, फिशेस, प्लांट्स में ये सब सेल्स किस में पाए जाते हैं, मैमल्स में पाए जाते हैं, फिशेस में पाए जाते हैं। ये सबको ना अलग नाम भी बोलते हैं, जैसे कि यूकैरियोट मतलब ये सिर्फ प्लांट सेल्स में, एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं। यूकैरियोट मतलब मल्टी सेलुलर होते हैं। प्रोकैरियोटिक होते हैं जो जिसमें एक सेल्स पाए जाते हैं, जैसे कि अमीबा हो गया, मैंने बताया था ये रहा अमीबा हो गया, यूग्लिना हो गया, पैरामीशिया मतलब क्लेमाइडोमोनास हो गए। ये सब क्या है, प्रोकैरियोटिक, जिसमें सिर्फ एक सेल्स पाए जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ साइज सेल आर क्लासिफाइड, मतलब साइज के अकॉर्डिंग भी ना सेल को डिवाइड किया है, क्लासीफाई किया गया है। Cells are found in a number of sizes. Cells can be as small as bacteria to as large as a bird size. मतलब सेल्स जो है ना बहुत से अलग अलग साइज के भी पाए जाते हैं। सेल्स या तो बैक्टीरिया के जैसे स्मॉल भी हो सकते हैं, या तो एक चिड़िए के अंडे जितने बड़े भी होते हैं। द लार्जेस्ट सेल नोन टिल डेट इज द ऑस्ट्रिच एग एंड द लॉन्गेस्ट सेल इज द नर्व सेल। मतलब जो दुनिया में सबसे बड़ा सेल्स जो है अभी तक का वो है ऑस्ट्रिच एग, और सबसे लंबे जो सेल्स हैं वो अभी तक के हैं नर्व सेल। अब शेप पे बात होती है। अकॉर्डिंग टू शेप भी, मतलब शेप के आधार पर भी सेल्स को कितना क्या है डिवाइड किया गया है। सेल पाए जाते हैं दुनिया में, डिवाइड किए गए और सेल पाए भी जाते हैं दुनिया पे। द शेप ऑफ द सेल इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इट्स फंक्शन। जो मतलब जैसे वो मतलब जैसे ही फंक्शन करता है सेल्स, वो टोटली उसके शेप पे डिपेंड करता है ना। सर्कुलर एंड बाइकॉन्केव शेप ऑफ रेड ब्लड सेल्स फैसिलिटेट oxygen transport, whereas WBC have an irregular shape, amoeboid shape, helping them to travel easily through blood cells. जैसे कि ब्लड सेल्स हो गया, रेड ब्लड सेल्स, उसके शेप्स कैसे होते हैं, बाइकॉन्केव होते हैं और सर्कुलर होते हैं, जिस कारण हम लोग क्या करते हैं, बहुत वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के काम आ जाते हैं, जिसके कारण जैसे ही उसका शेप है ना वैसे ही वो फंक्शन करता है। और जैसे और दूसरा है WBC, जैसे WBC क्या होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, वो क्या होते हैं, इरेगुलर इन शेप होते हैं। जैसे कि एमीबा है, एमीबा कैसे होता है, इरेगुलर इन शेप होता है। वो कैसे उससे क्या होते हैं, वो इजीली ट्रांसपोर्ट, ब्लड वेसल जो होते हैं ना हमारी बॉडी में, उसमें वो इजीली ट्रैवल कर सकता है उसके इरेगुलर शेप के कारण। दूसरा पॉइंट है सम अदर शेप्स आर कॉनकेव, बीन शेप, इनलॉन्गेटेड, और कुछ और शेप्स में भी पाए जाते हैं सेल्स, जो कि है कॉनकेव, बीन शेप के भी पाए जाते हैं, इलॉन्गेटेड शेप के भी पाए जाते हैं। ये देखिए, ये रहा वाइट सेल्स, ये क्या है, इरेगुलर इन शेप है। रेड ब्लड सेल्स ये क्या है, सर्कुलर इन शेप है। बोन सेल्स कैसे हैं, देखा इलॉन्गेटेड हैं। नर्व सेल्स कैसे हैं, ये थोड़े अलग हैं, ये जो है प्लांट मतलब किसी रूट टाइप के दिख रहे होंगे आपको। इंटेस्टिशिनल सेल्स ये भी थोड़े सिलेंड्रिकल और स्क्वायर शेप के हैं। ओवम देखिए सर्कुलर है।
तो ये सब देख चुके हैं कि कैसे साइज और शेप्स के अकॉर्डिंग सेल्स को डिवाइड किया गया है। अब बताते हैं कि ये फ्लो चार्ट देख रहे हैं आप इस वीडियो पे, ये जो फ्लो चार्ट है ना, इसमें देखिए कैसे सेल्स कैसे एक सिस्टम बनाता है। पहले सेल्स आया, उसके बाद वो जितने भी सेल्स एक साथ मिल गए उसको क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। टिश्यूज़ मिलकर एक ऑर्गन बनाता है, जैसे कि ऑर्गन हो गया, लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, ये सब एक ऑर्गन बनाते हैं। अब सारे ऑर्गन मिलके क्या क्या बनाते हैं, एक सिस्टम। और ये सारे सिस्टम कैसे, जैसे कि हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें आपके सब क्या इन्वॉल्व रहते हैं, हार्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम में लंग्स, स्टमक, ये सब इन्वॉल्व रहते हैं ना, वो क्या है, एक डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सब ऑर्गन मिलके बनाते हैं। और सारे सिस्टम मिलके एक ऑर्गेनिज्म क्रिएट करते हैं, जैसे कि ह्यूमन बॉडी एक ऑर्गेनिज्म ही है, इसमें सारे प्रोसेसेस होते हैं, केमिकल, बायोलॉजिकल, और ये सब किससे बने हैं, सेल्स, टिश्यूज़, ऑर्गन और पूरे सिस्टम से। नेक्स्ट हम देखते हैं एनिमल सेल है ना, प्लांट सेल। इसको बेटा हम लोग ना अभी डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, मैं सिर्फ आपको इस वीडियो में आपको सिर्फ एक इसका स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ। ये इसके जो पूरे ऑर्गेनल्स हैं ना, इसको हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। ये देखिए मैं आपको एक दिखा रही हूँ, थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे रही हूँ। इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, गोल्गी होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं, सेंट्रोल्स होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, सेल मेम्ब्रेन जो होते हैं ना, ये सब आउटर कवरिंग होते हैं बेटा एनिमल सेल्स के। लाइसोसोम, गोल्गी, वेसिकल्स, ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। मैं थोड़ा सा ओवरव्यू बस दे रही हूँ इस वीडियो में, ताकि आपको थोड़ा पहले से आइडिया हो जाए कि क्या होते हैं प्लांट सेल्स, कैसे कैसे उसके ऑर्गेनल्स होते हैं। इसके प्लांट सेल्स में देखिए थोड़ा अलग दिख रहा होगा, ये थोड़ा एनिमल सेल से थोड़ा अलग दिख रहा होगा। इसकी आउटर में होते हैं सेल वॉल, कुछ कुछ डिफरेंसेस होते हैं एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स में, उसको भी हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे में। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये वीडियो सिर्फ एक ब्रीफ रिव्यू था, सेल्स क्या होते हैं, उसके सेल्स होते हैं जो भी उसके कैसे टाइप्स उसके बने हैं, कैसे उसको डिवाइड किया गया, इस वीडियो में मैंने सिर्फ इतना ही बताया। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे प्लांट सेल और एनिमल सेल को डिफरेंशिएट किया गया और उसके ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो आगे की